भैया आप जगन्नाथपुरी जाते हैं, अन्य अन्य धामों की तो अब सब जगह व्यवस्था जैसी हो, पर जगन्नाथपुरी में तो ये संभव हो सकता है। और कुछ पाना ही नहीं है। बाल भोग भी महाप्रसाद, राजभोग भी महाप्रसाद और रात्रि भोग भी महाप्रसाद। ठाकुर जी का धर्मामृत ही पाना है, बाहर का कुछ सेवन नहीं करना है, वही पाप। ये नियम हमने तो अभी तक रखा है जगन्नाथपुरी में। वहां जाते हैं, कुछ नहीं, पर कहीं रुके, होटल में रुके, आश्रम में रुके, कहीं रुके, प्रसाद मंदिर का ही पाएंगे। और सबको सुलभ है, सबको मिलता है। ऐसा भी नहीं कि किसी को बहुत परिश्रम करना पड़ता हो, सबको मिलता है, वही पाप। महाप्रसाद के बड़े नियम हैं। ऊपर बैठ के नहीं पाना चाहिए, थाली में नहीं पाना चाहिए, आसन पर बैठ के नहीं पाना चाहिए, और एक ही पत्तल में 5 लोग पालें, कोई झूठा नहीं माना जाएगा, सब एक से माने जाएंगे। बल्कि महाप्रसाद का तो नियम ऐसा होता है कि जब महाप्रसाद आ जाए सबको मिलाओ, सबसे पहला ग्रास पास में जो बैठा उसको पवा दो अपने हाथ से। और उसके प्रति ये भाव नहीं अरे इसके मुंह में हाथ चला गया झूठा हो गया, नहीं, वहां उच्छिष्ट होता ही नहीं है। स्कंद पुराण में तो ये तक लिखा है कि आप महाप्रसाद पा रहे हैं, उस समय कोई कुकर सुकर आकर के यदि आपकी थाली में से थोड़ा सा चाट जाए तो उसको भी आप निरर्थक नहीं मान सकते, वो तब भी शुद्ध है। इतनी महिमा महाप्रसाद की। भैया आप जगन्नाथपुरी जाते हैं, अन्य अन्य धामों की तो अब सब जगह व्यवस्था जैसी हो, पर जगन्नाथपुरी में तो ये संभव हो सकता है। और कुछ पाना ही नहीं है। बाल भोग भी महाप्रसाद, राजभोग भी महाप्रसाद और रात्रि भोग भी महाप्रसाद। ठाकुर जी का धर्मामृत ही पाना है, बाहर का कुछ सेवन नहीं करना है, वही पाप। ये नियम हमने तो अभी तक रखा है जगन्नाथपुरी में। वहां जाते हैं, कुछ नहीं, पर कहीं रुके, होटल में रुके, आश्रम में रुके, कहीं रुके, प्रसाद मंदिर का ही पाएंगे। और सबको सुलभ है, सबको मिलता है। ऐसा भी नहीं कि किसी को बहुत परिश्रम करना पड़ता हो, सबको मिलता है, वही पाप। महाप्रसाद के बड़े नियम हैं। ऊपर बैठ के नहीं पाना चाहिए, थाली में नहीं पाना चाहिए, आसन पर बैठ के नहीं पाना चाहिए, और एक ही पत्तल में 5 लोग पालें, कोई झूठा नहीं माना जाएगा, सब एक से माने जाएंगे। बल्कि महाप्रसाद का तो नियम ऐसा होता है कि जब महाप्रसाद आ जाए सबको मिलाओ, सबसे पहला ग्रास पास में जो बैठा उसको पवा दो अपने हाथ से। और उसके प्रति ये भाव नहीं अरे इसके मुंह में हाथ चला गया झूठा हो गया, नहीं, वहां उच्छिष्ट होता ही नहीं है। स्कंद पुराण में तो ये तक लिखा है कि आप महाप्रसाद पा रहे हैं, उस समय कोई कुकर सुकर आकर के यदि आपकी थाली में से थोड़ा सा चाट जाए तो उसको भी आप निरर्थक नहीं मान सकते, वो तब भी शुद्ध है। इतनी महिमा महाप्रसाद की।